नमस्ते भारत, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से भी। देखिए मेरे साथ भैया मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ भैया मौजूद हैं, जो पालीगंज के जो है ट्रेंडिंग विधायक हैं 190 विधानसभा क्षेत्र से। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है भैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अब कहना ये चाह रहे थे कि वित्त रहित शिक्षकों का जो है कमेटी बैठक हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? और 213 प्रखंडों में हर जगह जगह जो है डिग्री कॉलेज खोलने के लिए मिला है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सरकार जो है वो वित्त रहित कॉलेजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है जी। और हायर एजुकेशन में अगर आप जाएंगे तो वित्त रहित कॉलेज हैं जो एक बड़ा बर्डन उठाए हुए हैं। जी। जितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, आधे से ज्यादा जो छात्र हैं वो वित्त रहित कॉलेजों से डिग्री लेते हैं। जी। उसी तरीके से 9-10th का भी मामला है, मैट्रिक में भी बड़ी संख्या में वित्त रहित कॉलेज हैं। जी। और सरकार जब कह रही कि हम सारे ब्लॉक में कॉलेज खोलेंगे, ठीक है, आप कॉलेज खोल देंगे, लेकिन जो पहले से कॉलेज है, जिनके पास अपनी जमीन है, अपना भवन है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेबल कुर्सी बेंच है, टीचर हैं, तो उन कॉलेजों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही। हो ये रहा है कि वित्त रहित कॉलेज के नाम पर कई जगहों पर तो केवल खानापूर्ति है और उससे जो बदनामी होती है वित्त रहित कॉलेजों की, उसका खामियाजा वो कॉलेज भुगत रहे हैं जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। हम सरकार से यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के वित्त रहित कॉलेजों में आप सूची बना लीजिए, सर्वे करके देख लीजिए, और जो कॉलेज अधिग्रहित करने लायक है उसको वित्त रहित का टैग हटा करके उसको सरकारी कॉलेज में ले लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए रामलखन सिंह यादव कॉलेज अनीसाबाद, अब अगर मसौढ़ी के फुलवारी शरीफ विधानसभा में सरकार चाहे कि हमें कोई कॉलेज खोलना है तो जमीन नहीं मिलेगी आपको शहर में, और वो शहर में बीचों बीच बना हुआ एक पुराना कॉलेज है, तो उसको आप समाहित कर लीजिए, उसको आप समाहित कर लीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। और टीचर्स का पेमेंट आप शुरू कर दीजिए मंथली। आप वित्त रहित कॉलेजों को कब लेंगे कब नहीं लेंगे वो अलग बात है, लेकिन साल साल भर बाद अगर वित्त रहित कॉलेजों के टीचर को पेमेंट मिलेगा तो क्या पढ़ाएंगे? तो मंथली आप पेमेंट शुरू कीजिए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो सर बैठक हुई थी और कोको जो सब लोग आईएएस भी अधिकारी भी थे उसमें हैं, तो अभी कमेटी का भी गठन हुआ है। उसमें सरकार का शिक्षा विभाग जो है वो गले तक यहाँ तक करप्शन में डूबा हुआ जी। और वित्त रहित कॉलेजों से वो लोग बैकडोर से पैसे लेते हैं जी। उसके बाद जो पैसा दिया उसको फॉर्म भरने का परमिशन दिया, रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अब वो कॉलेज भी अपना पैसा निकाल रहा है। तो पढ़ाई अगर फोकस करना है तो आप कॉलेजों को टेक ओवर कर लीजिए। कई सारे कॉलेज टेक ओवर होने के लिए हैं। सर देखने में हो रहा है कि 100 बच्चे हैं उसमें से 60 बच्चे जो है वित्त रहित कॉलेज से निकले हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आधे से ज्यादा वहां से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। और इतने सारे कॉलेज का आप खोलेंगे, उतना फंड आप लगाएंगे, उससे अच्छा है कई जगह पे वित्त रहित कॉलेजों को आप टेक ओवर कीजिए। उन लोगों का कहना है सर कि हमको अनुदान भीख नहीं चाहिए, हमको वेतनमान चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनका वेतन आप तय कर दीजिए, फिक्स ऑलरेडी है। आप विधानसभा हमेशा देखते रहते हैं सर, आपका जब बारी आता है तो मतलब कि शिक्षकों के लिए हम दहाड़ते रहते हैं। हम शिक्षकों के लिए मुद्दा उठाते हैं, स्वार्थ भावना से हम दहाड़ते रहते हैं अपना, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग के पास समय कम दिया जाता है। विपक्ष को सरकार बोलने नहीं देती, हम लोग कम समय मिलता है, कम ही बोलते हैं, उसी में बात बोलना होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। देख रहे हैं कि वित्त रहित को लेकर के जो है भैया हमेशा ट्रेनिंग में, हमेशा जो है लोगों को हित के लिए, भला के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लड़ते रहते हैं सरकार से। और देखिए तमाम बातों के लिए क्या कुछ होगा, भैया साथ में है, आप लोग के भी कुछ ना कुछ जो है न्याय मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।